नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। बात अरविंद केजरीवाल और पूरे गैंग की और आम आदमी पार्टी की। 2013 से लेकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरुआत करने वाले अरविंद केजरीवाल अन्ना के साथ जब आंदोलन कर रहे थे, अन्ना को फेस बनाया गया, लेकिन केजरीवाल की पूरी टीम इसमें लगी हुई थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन में। और पूरी टीम के साथ साथ हर भारतीय जनमानस की आस्था इस आंदोलन से जुड़ गई थी और इस आंदोलन ने इतना विराट रूप लिया था कि सरकार हिल गई थी। तो दोस्तों, उस आंदोलन के बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए सिर्फ इसका मकसद यही बताना था कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी का जन्म हुआ है या अरविंद केजरीवाल का जो राजनीतिक जन्म हुआ है, इसी आंदोलन से हुआ है। 2013 में जब अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने 49 दिन की सरकार में, तो उन्होंने दिल्ली की जनता से कुछ वादे किए थे। उस वादे में उन्होंने इस तरह के काम किए और ये दिल्ली की जनता को दिखाया कि अगर उन्हें पूर्ण बहुमत होता तो वो बहुत कुछ कर सकते थे या दिल्ली की राजनीति या देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल सकते थे। जब इस पार्टी का उदय हुआ दोस्तों, तो ये लोग चाहे उद्योगपति हों या अन्य राजनीतिक पार्टी हों, सबको भ्रष्ट बताया करते थे, क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में उस वक्त माहौल ये हो गया था देश में कि हर व्यक्ति राजनीतिक नेताओं पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। और अन्ना, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, पूर्व नौकरी करते थे, फौज की नौकरी करते थे, उसमें ड्राइवर हुआ करते थे। उन्होंने महाराष्ट्र में 2-3 बड़े आंदोलन पहले चला रखे थे। तो केजरीवाल साहब और उनका जो पूरा गैंग है वो अन्ना को लेकर दिल्ली में विराजमान हो जाता है। तरह तरह के राजनीतिक लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप, उद्योगपतियों पर आरोप, पूरी की पूरी फाइलें लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये अरविंद केजरीवाल और उनके गैंग का कार्य बन चुका था। लेकिन ये बात 10 साल पुरानी हो गई है दोस्तों। बहुत से लोग भूल चुके होंगे कि अरविंद केजरीवाल का उदय कैसे हुआ था। दूसरी बार जब दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए, उससे पहले इन्होंने जो दिल्ली की जनता से वादे किए, फ्री पानी, फ्री बिजली का वादा किया, जन लोकपाल का वादा किया, पूरी दिल्ली में कैमरे लगाने का वादा किया और एक इन्होंने शपथ पत्र तैयार करवाया जिसमें इन्होंने कहा कि वो एक आम आदमी हैं, एक आम आदमी की तरह कार्य करेंगे और जनता उन्हें सत्ता सौंपती है तो वो एक आम आदमी की तरह ही मुख्यमंत्री का दायित्व निभाएंगे। उनकी पार्टी का कोई भी नेता हो, वो एक आम आदमी व्यक्ति की तरह ही कार्य करेगा। जनता ने इन्हें भरपूर समर्थन दिया। 70 विधानसभा की सीटें हैं दिल्ली में, 67 सीटें इनको जिताकर भेज दी। पहली बार जब ये शपथ ग्रहण कर रहे थे तो इन्होंने घोषणा करी कि रामलीला मैदान में जन लोकपाल के लिए एक खुली बैठक का आयोजन होगा। उसमें दिल्ली के सभी लोग आमंत्रित होंगे और एक जन लोकपाल की नियुक्ति होगी जिसमें सारे मंत्री और मुख्यमंत्री उस जन लोकपाल के दायरे में आएंगे। अब पहला झूठ यह है दोस्तों कि 10 साल हो गए, कोई लोकपाल या जन लोकपाल
मुख्यमंत्री साहब ने नहीं बनाया है। पहली बार जब सत्ता में 67 सीटें जीतकर आए तो इनके एक मंत्री की डिग्री फर्जी निकली तो ये चिल्लाने लगे, मैंने डिग्री देख ली है, डिग्री सही है, ओरिजिनल है, लेकिन कोर्ट से सजा हुई, इनके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। झूठ की बुनियाद पर राजनीति की शुरुआत करने वाला केजरीवाल ये जानता था कि जनता को कैसे बरगलाया जा सकता है, जनता को किस प्रकार धोखा दिया जा सकता है, भारत की जनता मूर्ख है। ये इस तरह से सोचने वाला व्यक्ति, बड़ा ही धूर्त किस्म का व्यक्ति, दिल्ली की सत्ता पर 67 सीटें लेकर काबिज हो गया था। जनता की भावनाओं से खेलना अब इसकी आदत बन गई है। हर बात पर एक झूठ की संरचना करना पूरी पार्टी का केंद्र बिंदु बन गया है। कोई भी बात हो, एलजी से झगड़ा हो, केंद्र सरकार से झगड़ा हो, कोर्ट से, न्यायपालिका से, या कोई भी मुद्दा हो, सबसे पहले ये एक झूठ की संरचना करते हैं। उसके आधार पर पूरी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया के जरिए इस तरह से मुद्दे को भटका देती है, इस तरह से मुद्दे को बना देती है कि ये लोग कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर ईमानदारी की कस्में खाने वाला यही मुख्यमंत्री पहले कहता था कि मैं आंदोलन से हूं और मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। राजनीतिक पार्टी बनाई। राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद जब इसको पहली बार 28 सीटें मिली थी, ये पूर्ण बहुमत से कम था, तो इसने कहा मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। बच्चों की कस्में खाई, अंतोगत्वा कांग्रेस से समर्थन लिया और 49 दिन की सरकार चलाई। तो इसके झूठ कहें तो इसकी जिंदगी का झूठ, इसकी जो बुनियाद है जिंदगी की, वो झूठ पर टिकी हुई है। 2013, 14, 15, 16 तक ये अपने आप को कहता रहा कि मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था। ये इनकम टैक्स कमिश्नर था ही नहीं कभी। जो इनकी एसोसिएशन है उसने भी दावा किया है ये सिर्फ IRS की नौकरी करता था, ये कमिश्नर के पद पर कभी रहा ही नहीं। नितिन गडकरी, अरुण जेटली, शीला दीक्षित, इन लोगों के ऊपर झूठ का पुलिंदा लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आरोप लगाए और बाद में माफी मांगी। कोर्ट में जाकर माफी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई। लोगों ने इसे माफ कर दिया। तो आप ये देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति इस तरह की राजनीति करता हो वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही चल सकता है, क्योंकि इसने जो फ्री की घुट्टी दी है, फ्री की बिजली पानी दे रहा है दिल्ली वासियों को और बड़े बड़े वादे करता है, बेरोजगारी दूर कर दूंगा, मैं भारत को महान देश बनाना चाहता हूं, तो ये व्यक्ति किस तरह की पॉलिटिक्स करता है, सिर्फ झूठ की बुनियाद पर अपना अस्तित्व बचाए हुए है। पूरी पार्टी का अस्तित्व ही झूठ की बुनियाद पर है। 10 साल के समय में दोस्तों इसने अपने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिला दिया, लेकिन इसके पीछे भी झूठ की बुनियाद है। गुजरात में जब चुनाव हो रहे थे अभी पिछले दिनों में, उससे पहले कहता है IB की रिपोर्ट मिली है, मेरी सरकार बनने वाली है गुजरात में। कौन सी IB की रिपोर्ट थी इसके पास? इंपीरियल ब्लू, यानी कि जो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है उसमें एक ब्रांड आता है इंपीरियल ब्लू। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो नहीं, इंपीरियल ब्लू की इसके पास रिपोर्ट थी कि गुजरात में इसकी सरकार बनने वाली है। आप कल्पना कीजिए दोस्तों, 2015 तक ये व्यक्ति बिना मफलर के और बिना खांसी के रह नहीं पाता था। किस तरह की नौटंकी करता था जनता के सामने।
आज इसका ना मफलर है ना इसकी खांसी है। हर व्यक्ति को कट्टर ईमानदार बताता है अपनी पार्टी के, और जिस तरह से आज सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में हैं, उनको भगत सिंह का अनुयायी बताता है, केंद्र सरकार की सारी भूमिका बताता है। तो कोर्ट के बारे में क्या कहना है केजरीवाल का? क्या कहोगे केजरीवाल कोर्ट के बारे में अगर सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिल पा रही है? सत्येंद्र जैन जब वीडियो में पकड़ा गया कि एक रेपिस्ट से मालिश करा रहा था, मसाज करा रहा था, तो ये लोग डॉक्टर का पर्चा लेकर आ गए, प्रिस्क्रिप्शन लेकर आ गए। सत्येंद्र जैन तो बीमार है जी, इसको तो मसाज की बहुत आवश्यकता है जी। तो ऐसे व्यक्ति की राजनीति हिंदुस्तान में ही फल फूल सकती है, कुछ जगह सीमित दायरे में ही फल फूल सकती है, क्योंकि जो इसने सीख रखा है कि हिंदुस्तान की जनता पर राज कैसे किया जा सकता है, वो फ्री का लॉलीपॉप है। बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं होने देता। 300 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का घोटाला उसमें हो रहा है, या इनकी सरकार पैसे फालतू दे रही है बिजली कंपनियों को, उसका ऑडिट नहीं होने देता। जमुना की सफाई 10 साल में नहीं हुई। जो रेहड़ी पटरी वाले हैं दिल्ली में, जो रोड के किनारे पर रहने वाले हैं, उनके लिए बोलता था पक्के मकान बनाऊंगा, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए कहता था पक्के मकान बनाऊंगा, लेकिन उनसे पहले अपना मकान बना लिया, आलीशान महल बना लिया। ये इस व्यक्ति के बारे में आप क्या कहेंगे दोस्तों? ये व्यक्ति इतना शातिर है, इतना चालाक है कि इसके साइन 5 साल में एक ही बार होते हैं सरकारी कागज पर, जब ये शपथ लेता है। उस वक्त उपराज्यपाल के सामने ये शपथ लेता है कि मैं मुख्यमंत्री हूं और सिग्नेचर करता है, लेकिन कोई विभाग नहीं रखता। देश में ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो अपने पास विभाग नहीं रखता? क्योंकि इसको मालूम है कि इसे क्या करना है। भ्रष्टाचार, घोटाला। विजय नायर को जब कहता है कि ये मेरा आदमी है, मेरा बच्चा है, विजय नायर कौन है दोस्तों? विजय नायर का आम आदमी पार्टी से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उसको भ्रष्टाचार के लिए मीडिया प्रभारी बनाया हुआ था। शराब घोटाले की परतें इतनी खुल चुकी है दोस्तों कि इसका बच पाना मुश्किल है। सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है, संजय सिंह भी जेल जाने वाला है, राघव चड्ढा भी जेल जाने वाला है। राघव चड्ढा को पंजाब का प्रभारी बनाता है। कुछ दिनों तक चर्चा ये चली दोस्तों कि अपनी लड़की का विवाह करना चाहता है राघव चड्ढा के साथ, लेकिन राघव चड्ढा, जो चोपड़ा फैमिली है, परिणीति चोपड़ा, उसके साथ उसकी खबरें आई तो इस बात को विराम मिला कि अरविंद केजरीवाल क्या सोच रहे थे। लेकिन राघव चड्ढा दामाद जी के नाम से फेमस हो चुके थे। इस शराब घोटाले में दोस्तों पंजाब के अधिकारियों से मंत्रणा की गई, दक्षिण के अधिकारियों से मंत्रणा की गई, भारत के पूर्व सीजीआई से मंत्रणा की गई, लेकिन कार्य वही किया जो अरविंद केजरीवाल की सोच थी। तो इन लोगों के बारे में आप क्या कहोगे दोस्तों? ये लोग झूठ का पुलिंदा लेकर चलने वाले, झूठ की बुनियाद पर महल खड़ा करने वाले, ये लोग समाज को कोई दिशा और दशा नहीं दे सकते। राजनीति की बात करने वाले कि राजनीति की दिशा बदल देंगे, इन्होंने दिशा बदली है तो सिर्फ अपनी बदली है, अपनी पार्टी की बदली है। क्या कारण है दोस्तों कि कुमार विश्वास, किरण बेदी, जनरल वीके सिंह, प्रशांत भूषण, शांति भूषण और न जाने कितने लोग थे इनकी टीम में जिन्होंने
केजरीवाल का साथ दिया, योगेंद्र यादव। लेकिन केजरीवाल जानता था कि अगर ये लोग पार्टी में रहेंगे तो तेरा स्थान पार्टी में खत्म हो जाएगा, जो तू चाहता है वो नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे वो लोग या तो अपने आप चले गए या इसने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। जो आपके संस्थापक सदस्य थे आम आदमी पार्टी के, वो लोग आज नहीं हैं इस आम आदमी पार्टी में। 12वीं पास मनीष सिसोदिया को 18 मंत्रालय देकर रखता है, सत्येंद्र जैन को 22 मंत्रालय देकर रखता है। दोनों मंत्री आज जेल में हैं। इसका ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें घोटाला नहीं हो रहा है। 10 साल में यमुना की सफाई नहीं करवा पाया, लेकिन अपना महल बनवाने के लिए हजारों पेड़ कटवा दिए। इसका जवाब कौन देगा दोस्तों? दिल्ली की जनता क्यों नहीं जवाब मांगती कि जो शपथ पत्र चुनाव के टाइम पे इसने जारी किया था, उसकी बातें कहां गई दोस्तों? झुंझुना बजाने से कुछ नहीं होगा। ये टैक्स पेयर का पैसा है जो ये लूट रहा है। क्या कारण है कि ईडी की चार्जशीट में खुले रूप से कहा गया है कि केजरीवाल के दिमाग की उपज थी शराब घोटाला? 14,000 ईमेल फर्जी बनवाई गई। 55 करोड़ रुपए प्रति महीना मीडिया को दिया जाता है प्रचार करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री को चौथी पास बताता है, फर्जी डिग्री बताता है, पूरी पार्टी बताती है जो मैं कहूं वही सही है। इसका एक ही सिद्धांत है, ना खाता ना बही, जो मैं करूं वही सही। पूरी पार्टी उसी सिद्धांत पर चलती है, झूठ की बुनियाद पर चलती है। कहां तक बचेगा ये केजरीवाल? शिक्षा में घोटाला है, दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला है, बिजली विभाग में घोटाला है, शराब घोटाले की परतें खुली रही हैं। और ये शीश महल का जो प्रकरण चल रहा है दोस्तों, इसमें तो ये बिल्कुल बचने वाला नहीं है। जेल जाना इसका तय है, बिल्कुल तय है। और ऐसे व्यक्ति को इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिसने लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाओं पर चोट की हो। ऐसे केजरीवाल को मेरी नज़र में माफ़ नहीं करना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार। भारत माता की जय।